हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज है एक नया व्लॉग जो कि कर रही हूँ मैं स्टेशन से स्टार्ट। और आप देख सकते हो मैं स्टेशन पे बैठी हुई हूँ ज़मीन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन जो आनी थी 1 बजे वो अभी तक आई नहीं है, जिसका कोई अपडेट भी नहीं आया है कि वो ट्रेन कितने बजे चलनी है। कोई कोई अपडेशन नहीं आ रही है। प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा भीड़, मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। टेम्परेचर करीब 45 डिग्रीज था उस दिन। और इतनी ज़्यादा गर्मी की पसीने के मारे ना इतना बीपी लो टाइप का हो गया था। तो ये देखो, मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पे। और हमारी जो ट्रेन थी उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा था। बस एक एक घंटे में टाइम बढ़ा रहे थे। और कभी यहाँ पे मोबाइल में तो ऐप पे टाइम 1 ही बजे का दिखा रहा था और बज रहे थे 2। तो आप देख सकते हो कि कभी कभी पब्लिक कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो हम यहाँ पे ज़मीन में बैठे हुए थे। यहाँ पे पापा मैं ज़मीन पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर अब अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हुई तो हम नीचे आके प्लेटफॉर्म पे बैठ गए। तो सामने लगी हुई है शताब्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट शताब्दी का टाइम हो चुका था। तो बस हालत टाइट। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आई। और ट्रेन में बैठ के आप देख सकते हो बहुत बहुत मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची थी। आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से ट्रेन कम से कम 4 घंटे लेट थी और कोई अपडेट नहीं था। तो बस लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि जब ठंडी ठंडी हवा लगी एसी की ना तो बहुत मज़ा आ गया था इतनी गर्मी में। तो बाकी आप भी इंजॉय करते रहिए। बीच बीच में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ना को वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग में आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्नैक्स खा रही थी अपना। तो मैं वेट कर रही थी चाय का, कि लुधियाना में चाय पीऊँगी। चाय आ गई। चाय गर्मा गर्म चाय पिलो चाय। पर लुधियाना में ट्रेन ही नहीं रुकी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है कि लुधियाना में ट्रेन नहीं रुकी। और अब मुझे लगता है कि ट्रेन की चाय ही पीनी पड़ेगी। मुझे लगता है ट्रेन की चाय पीनी पड़ेगी। बाकी लुधियाना स्किप हो रहा है। लुधियाना का स्टेशन चला गया। तो मेरी आरएसी सीट थी और यहाँ पे कोई एक को पैसेंजर आना था। एक तो सीट इतनी छोटी होती है, ऊपर से को पैसेंजर आना था, कोई अननोन बंदा। तो एक लड़की थी। बट यहाँ पे आप देखो सामने मैं मून कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो रात हो गई थी काफ़ी और ऑलमोस्ट सब सो चुके थे। ट्रेन के अंदर अंधेरा था पूरा। तो साथ में मैं आपको ये बता रही थी कि आरएसी सीट्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप ठीक से सो नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते हो। तो ये देखो सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। और हाँ, ये एक स्टेशन आया था करीब 3:45 के करीब। एकदम अंधेरा, एकदम शांत स्टेशन। मैं जग रही थी क्योंकि मुझे सामने वाला बंदा लेटा हुआ था, लड़की थी एक्चुअली। और मैं बैठी हुई थी क्योंकि मुझसे नहीं लेटा जा रहा था। और यहाँ पे अचानक से लाइट चली गई थी, तो आप देख सकते हो। और पापा की सीट वहाँ आपको दिख रहा होगा, पापा जग रहे थे। तो बस ये था आरएसी सीट की कहानी। कभी भी आरएसी सीट ना मिले भगवान। ये तो पेपर के वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लखनऊ। सुबह करीब 6:30 बज रहे थे। तो सामने हमारी ट्रेन खड़ी है, आप देख सकते हो। हाँ, और ये देखो यहाँ पे ना इंजन लॉकिंग होता है, क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो वर्ड आप बता देना। तो ये हो रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में। और ये देखो लखनऊ की एक स्टेशन, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन हमें जानी थी लखनऊ से आगे गाँव, वो ट्रेन बहुत लेट थी, बेगमपुरा। करीबन 2-3 घंटे लेट थी। तो मैं स्टेशन पे बैठ के
एंजॉय कर रही थी। एंजॉय क्या, वेट कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप देखो लखनऊ कितना सुंदर दिखता है यार, और कितना बड़ा स्टेशन है ये। मज़ा आ गया देख के। तो हम लोग पहुंच गए लखनऊ, और मेरे पीछे आप देख सकते हो करंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लखनऊ, और सच बताऊँ तो मैं पहली बार यहाँ से देख रही हूँ। बहुत बार आई हूँ लखनऊ, बट पहली बार मैं यहाँ से देख रही हूँ। और आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, इंजन मेरे जस्ट नीचे खड़ा है इंजन।